आज हम यहां पर ऐसा ही एक ट्रेडिंग सेटअप डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जहां पर हम बात करेंगे एक टेक्निकल इंडिकेटर की, एक टेक्निकल इंडिकेटर जिसका सक्सेस रेट 60 to 70% के आसपास का रह सकता है, लेकिन हम उसके अंदर कुछ और पैरामीटर्स ऐड करके उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट, थोड़ा टाइट और करेंगे सो दैट यहां से उसका सक्सेस रेट और ज्यादा इंक्रीज हो सके। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। हमारे कुछ व्यूअर्स हमारे सामने एक रिक्वेस्ट लेकर आए, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर आए और उन्होंने कहा कि हम कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करते हैं लेकिन वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करें कि वो और अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर सके या फिर उसका सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाए। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इस चीज का सॉल्यूशन। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं और एंड फॉर दैट मैटर आपको कोई भी और चीज आती है, आपको मार्केट्स में कोई भी एक चीज पे आपका स्ट्रांग होल्ड है और अगर वो आपका बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है या आप उसके सक्सेस रेट को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसमें आप कुछ और कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपकी कंडीशंस बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट रहेंगी तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स भी रिलेटिवली कम मिलेंगे, लेकिन आपका सक्सेस रेट उसमें इंक्रीज होता रहेगा। और इसी को हम बोलते हैं ट्रेडिंग सिस्टम। एक ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? एक ट्रेडिंग सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर पे बेस्ड हो सकता है, किसी एक प्राइस सेक्शन पे बेस्ड हो सकता है, लेकिन जनरली जितने एडवांस ट्रेडर एक ट्रेडिंग सिस्टम यूज करते हैं उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स रखते हैं। ये मल्टीपल पैरामीटर्स चेक करने के लिए होते हैं। अगर एक पैरामीटर उस समय सही से सपोर्ट नहीं कर रहा या एक पैरामीटर उस समय मिसलीड कर रहा है हमें, तो वहां पर कुछ और इंडिकेटर्स हमें सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके सपोर्ट की वजह से हमारा सक्सेस रेट इंप्रूव हो जाता है, हमारी प्रोबेबिलिटी टू अचीव द टारगेट्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। आज हम यहां पर ऐसा ही एक ट्रेडिंग सेटअप डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जहां पर हम बात करेंगे एक टेक्निकल इंडिकेटर की, एक टेक्निकल इंडिकेटर जिसका सक्सेस रेट 60 to 70% के आसपास का रह सकता है, लेकिन हम उसके अंदर कुछ और पैरामीटर्स ऐड करके उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट, थोड़ा टाइट और करेंगे सो दैट यहां से उसका सक्सेस रेट और ज्यादा इंक्रीज हो सके। तो आइए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि हम इस पूरे सेटअप में कौन कौन से इंडिकेटर्स या कौन कौन से पैरामीटर्स यूज करने वाले हैं और किस तरीके से करने वाले हैं। एंड नॉट जस्ट दिस गाइस, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम ये पैरामीटर्स क्यों यूज कर रहे हैं। ये तीनों चीजों का आंसर अगर हमें मिल गया तो आप हर मार्केट कंडीशंस के अंदर सफल रह सकते हैं एंड यू कैन एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स प्रॉपर्ली विद डिसेंटली हाई सक्सेस रेट। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे एक कैंडलस्टिक पैटर्न से, जैसे कि हैमर। तो पहले मैं आपको यह बताऊंगा हैमर होता क्या है, फिर इसमें हम कौन सा दूसरा पैरामीटर ऐड करें कि हैमर का सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाए, और फिर मैं आपको साथ ही साथ शो करूंगा ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जिनको आप रियल लाइफ में देखेंगे किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ बुकिंग प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए। तो आइए ओपन करते हैं वेबसाइट tv.dhan.co। मेरे साथ साथ आप इस वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि हैमर पैटर्न होता क्या है। हैमर पैटर्न में एक बॉडी होती है कैंडल की, इसका मतलब ओपन और क्लोज के बीच में कुछ गैप होता है, लेकिन अपर शैडो या तो एब्सेंट होती है या बहुत ही छोटी होती है। तो दिस इज कॉल्ड अ हैमर पैटर्न। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, ये हैमर पैटर्न आपको यहां पर देखने को मिला, और हैमर पैटर्न जनरली एक बुलिश पैटर्न होता है। इसका मतलब मार्केट में बुल्स की प्रेजेंस स्ट्रांग होती जा रही है और यहां से वो मार्केट को खींच के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो यहां पर एग्जांपल देखिए, ये रहा एक हैमर पैटर्न जहां पर लोअर शैडो शुड एटलीस्ट बी ट्वाइस द बॉडी, और ये लोअर शैडो बॉडी से दुगने साइज की है, और यहां पर अपर शैडो भी बहुत बड़ी नहीं है, मतलब ये एक हैमर है। इसके बाद मार्केट ऊपर गई भी, लेकिन मार्केट ने ऊपर सस्टेन नहीं किया, मार्केट वापस नीचे आ गई। ये हमें लेटेस्ट सी कैंडल एक दिख रही है इंडसइंड बैंक में। तो क्या ये बुलिश कैंडल है? क्या हमें यहां पर ट्रेड लेना चाहिए? दोस्तों ये तो हुई सिर्फ हैमर की बात, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यहां से मार्केट रिवर्स करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों पहले हैमर के लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। हैमर का लॉजिक कहता है कि यहां से बुल्स अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर रहे हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि एक टीम ए और एक टीम बी, इनका क्रिकेट मैच चल रहा है। अब यहां पर टीम बी टीम ए के हाथों से मैच खींच के ले जाती है, तो टीम बी यहां पर मैच को बुलिश फॉर्म में ले गई। लेकिन क्या हर बार जब टीम बी मैच खींच के ले जाएगी सेकेंड हाफ में, क्या अगला मैच टीम बी ही जीतेगी? यह कहना बहुत ही मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर हम इसमें कुछ कंडीशंस ऐड कर दें, हाइपोथेटिकली टीम बी ने पहला मैच हारा
200 रन से। दूसरा मैच हारा अप्रोक्सीमेटली 120 रन से। तीसरा मैच हारा तकरीबन 50 रन से। लेकिन चौथे मैच में अब वो मैच को ए से खींच के ले गई और थोड़े से मार्जिन से, मे बी 20 रन के मार्जिन से वो जीत गई। अब यहां पर हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि पहले मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश थी और वहां से बुल्स उसको अपने फेवर में खींच के ले जा पा रहे हैं। यहां पर ऐसा हैमर एक स्ट्रॉन्ग हैमर कहलाता है, ऐसा हैमर एक सुपर कैंडल कहलाता है, ऐसा हैमर एक ट्रेडेबल हैमर कहलाता है। इसका मतलब हम इस हैमर के अंदर कुछ और कंडीशंस ऐड कर देते हैं। तो कैसे पता लगाया जाए कि ये डाउनसाइड एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड है भी या नहीं है? इसके लिए हम यहां पर एक और कंडीशन यूज करते हैं। अब हम यूज करेंगे एक इंडिकेटर जिसका नाम है बॉलिंगर बैंड। बॉलिंगर बैंड क्या करता है? बॉलिंगर बैंड आपको यह बताता है कि मार्केट अपने मीन से कितना डेविएटेड है। मैं आपके सामने यहां पर स्टॉक के डेली चार्ट पे बॉलिंगर बैंड लगा रहा हूं। यहां पर ऊपर इंडिकेटर्स में जाएंगे और हमने यहां पर टाइप किया बॉलिंगर बैंड और बाय डिफॉल्ट 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और नीचे के बैंड्स आ जाते हैं। अगर मेरा स्टॉक या मेरी कोई भी प्रोडक्ट जो मैं ट्रैक कर रहा हूं, अगर ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर या नीचे है मूविंग एवरेज से, इसका मतलब ये ओवरबॉट, इसका मतलब ये काइंड ऑफ अवे फ्रॉम द मीन है, ये काइंड ऑफ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। और हैमर के साथ हम बॉलिंगर बैंड की कुछ कंडीशंस यूज करेंगे और हम चार्ट का एक टाइम फ्रेम यूज करेंगे। अब हम यहां पर बात करते हैं कि इन 3 चीजों को यूज करके एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाना है। तो दोस्तों 3 चीजें, पहला टाइम फ्रेम कौन सा है, दूसरा हैमर ढूंढेंगे, तीसरा बॉलिंगर बैंड के पैरामीटर कौन से हैं। हम ये 3 चीजें चेक करके हमें यहां पर अगर कोई हैमर मिलेगा तो उसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई रह सकता है। आइए समझते हैं पहली चीज, पहला रूल, हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं। तो हम यहां पर 1 वीक का चार्ट यूज करने वाले हैं किसी भी स्टॉक में। आप सिंपली स्क्रीन पे 1W टाइप करेंगे तो 1 वीक का चार्ट लग जाएगा आपका। फिर हम यहां पर ऐसे हैमर ढूंढेंगे, लेकिन हम सिर्फ इनमें से वो वाले हैमर्स की छटनी करेंगे, हम इसमें से सिर्फ वो वाले हैमर्स यूज करेंगे जो बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड को टच करते हुए या इससे बाहर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू 1 एग्जाम्पल हेयर। तो यहां देखिए हमें इस स्क्रीन पे बहुत सारे हैमर दिख सकते हैं, लेकिन हम कौन सा हैमर यूज करेंगे? हम यूज करेंगे सिर्फ ये वाला हैमर जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, बॉलिंगर बैंड के 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर बना हुआ है। ये रहा हैमर। अपर शैडो मिसिंग, लेट मी जूम इन अ बिट फॉर यू। अपर शैडो ऑलमोस्ट मिसिंग, लोअर शैडो एटलीस्ट ट्वाइस द बॉडी। बॉडी भी है, बॉडी भी एग्जिस्टेंट है, बहुत छोटी बॉडी नहीं है डोजी की तरह। इसका मतलब ये हैमर मेरे काम का है क्योंकि ये बॉलिंगर बैंड के बाहर बन रहा है। ऐसे हैमर में मैं इसके हाई के ऊपर अपने स्टॉक को बाय करूंगा और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहां पर जितना मेरा रिस्क लग रहा है उससे अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2 टाइम्स के आसपास का मेरा टारगेट रहेगा और मैं एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करूंगा जब ये स्टॉक अपने बॉलिंगर बैंड की सेंटर लाइन पे आ जाएगा। और मैं पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक डेफिनेटली करूंगा जब यहां पर ये स्टॉक अपने अपर बैंड को टच करेगा। तो ये है दोस्तों पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू दिखाता हूं कि किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली काम करती है और क्या इसका सक्सेस रेट रह सकता है। आप अपनी आंखों से अभी देखेंगे इस चीज को। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। हम एक चार्ट खोलते हैं यहां पर इंफोसिस का। हमने यहां पर इंफोसिस का चार्ट लगाया, इन्फी का चार्ट हमने ओपन किया। अब हम यहां से पीछे चलना शुरू होते हैं और ये देखिए ये मुझे मिला कोविड के बाद। ये पहला हैमर मुझे मिला 16 मार्च 2020 को। ये वो पीरियड है जब पूरी दुनिया स्टॉक्स बेच रही थी, लेकिन हमें यहां पर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बॉलिंगर बैंड के बाहर एक ट्रेडेबल हैमर मिलता है जिसकी लोअर शैडो इज ऑलमोस्ट और मे बी स्लाइटली मोर देन द बॉडी ऑफ द कैंडल। और ये मुझे मिला हैमर जहां पर अपर शैडो मिसिंग है। इसके ऊपर मैंने इसको बाय किया होगा। ये रहा मेरा स्टॉप लॉस। जितना मेरा रिस्क था इससे डबल से भी ज्यादा का मुझे आराम से यहां पर प्रॉफिट मिला। अगले कुछ 2 महीनों के अंदर जब इंफोसिस 624 रुपए में मैंने बाय किया था, आप देखिए यहां पे तकरीबन 50% का आरओआई
आपको अगले 2 से 3 महीने के अंदर देखने को मिल रहा है, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए का स्टॉप लॉस था। गाइस ये बात याद रखिए, 100 रुपए का स्टॉप लॉस लेना आसान नहीं होता है, लेकिन इस टाइम पे मार्केट की वोलेटिलिटी अपने चरम पे थी, इसीलिए आपके स्टॉप लॉसेस भी बड़े हैं और यहां पर आपके टारगेट्स भी आपको बड़े मिले होंगे। हर बार इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपके स्टॉप लॉसेस बड़े नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू, मैं आपको एक और स्टॉक के थ्रू यहां पर दिखाता हूं, या फिर हम इन्फोसिस में ही पहले और पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या हमें कोई और ट्रेड मिलता है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, हम इस हैमर के थ्रू सिर्फ बुलिश पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं, हम यहां पर सिर्फ बुलिश स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं। ये देखिए 21 अगस्त 2017 यहां पर दोबारा एक बड़ी कैंडल के साथ मुझे 460 पे स्टॉक मिला, अप्रोक्सीमेटली 430 का स्टॉप लॉस, 30 रुपए का स्टॉप लॉस, और यहां से ये स्टॉक वापस अपने लेवल पे नहीं आया और ये देखिए अगेन मोर देन 50% रिटर्न इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। लेकिन क्या ये हैमर सिर्फ इन्फोसिस में काम करेगा? ऑफ कोर्स नहीं, हम किसी और स्टॉक की तरफ भी चलते हैं। टाटा स्टील, अगेन वीकली चार्ट, यहां पर प्राइसेस बॉलिंगर बैंड के नीचे है, लेकिन ये हैमर नहीं है, इसलिए हम यहां पर ट्रेड नहीं ले रहे। यहां पर भी ये डोजी टाइप ऑफ कैंडल है, इसलिए हम यहां पर ट्रेड नहीं ले रहे। लेकिन यहां नोटिस कीजिए हमें अगेन एक हैमर मिलता है। अभी हैमर का हाई ब्रीच नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट ने हमें यहां पर एक और कंफर्मेशन दी, मार्केट इसी सपोर्ट से वापस ऊपर गई। ये मुझे और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा हैमर को ट्रेड करने के लिए। यहां देखिए 33.80 पे टाटा स्टील चल रहा था, 25 रुपए के आसपास का कुछ स्टॉप लॉस बना, अगेन बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यहां पर बन रहा है। देखिए हम यहां पर वीकली चार्ट में काम कर रहे हैं, वीकली चार्ट में आपके टारगेट्स भी मल्टीफोल्ड होंगे। आप ये देखिए एक एक स्टॉक में आपको 2-2, 3-3, 4-4 महीने में 50% के आरओआईज मिल रहे हैं। और यहां देखिए ये स्टॉक बिना रुके मोर देन 100-150% का रिटर्न ये स्टॉक आपको सिंगल हैंडेडली प्रोवाइड कर रहा है। एक और लास्ट स्टॉक में हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएल अगर हम देखें, यूनाइटेड फास्फोरस, आप ये नोटिस कीजिए ये एक छोटी कैंडल के साथ 561 पे 530 के स्टॉप लॉस से अप्रोक्सीमेटली आप ये देखिए यहां पर 560 के आसपास आपने ये स्टॉक बाय किया होगा और उसके बाद ये ऊपर गया तकरीबन 614 रुपए 75 पैसे तक, 614.75 तक। आप ये देखिए अप्रोक्सीमेटली 4 से 5% का रिस्क था और 10% तक का इसने आपको रिटर्न दिया है। हम इसको यहां पर जब इसने इस लाइन को टच किया, हम यहां पर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे और उसके बाद हम अपने कंफर्ट से एग्जिट कर सकते हैं इसके अंदर। इसी यूपीएल को अगर हम पीछे लेकर चलें, तो यहां पर भी आप नोटिस कीजिए ये हैमर बना हुआ है, एक छोटा सा हैमर बना है यहां पर, जिसमें मैंने इसके ऊपर बाय किया। ये मेरा स्टॉप लॉस रहा, तकरीबन 30 रुपए के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस रहा। और देखिए ये मार्केट सीधा मेरे टारगेट के ऊपर 846, तकरीबन 150% के आसपास का इसने मुझे रिटर्न दिया है। सो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आई होगी। हमने 3 चीजों का यहां पर इस्तेमाल किया। हमने यहां पर टाइम फ्रेम पे फोकस किया, हमने यहां पर हैमर की करेक्ट फॉर्मेशन पे फोकस किया, और साथ में हमने अपने सपोर्ट के लिए और अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, सो दैट मेरा मार्केट में कभी कोई व्यू आए ही ना, मेरे को जो मेरा पैटर्न बोलता है, मेरे को जो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम बोलता है, मैंने एग्जैक्टली वैसा करना है। और यहां पर हमने नोटिस किया, हमने जितने एग्जांपल देखे वहां पर हमें बड़े बड़े टारगेट्स मिले, और हर बार आपका स्टॉप लॉस ये बहुत छोटा रहेगा, जो भी हैमर का लो रहेगा या जो भी उस टाइम का स्विंग लो रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट लेवल, डिपेंडिंग अपॉन हाउ कंजर्वेटिव और हाउ एग्रेसिव यू आर एज अ ट्रेडर। मैं अपने ट्रेड्स में इसका स्टॉप लॉस लेना चाहूंगा, हैमर के लो को मैं अपना अल्टीमेट स्टॉप लॉस लेना चाहूंगा, और उसके बाद मेरा पहला टारगेट एटलीस्ट 1:1.5 और या फिर ये मिडल लाइन रहेगी, और मेरा अल्टीमेट टारगेट ये ऊपर की लाइन रहेगी, और मैं अपने स्टॉप लॉस को यहां पे ट्रेल करता जाऊंगा। आई होप आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। दोस्तों जितनी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी है उतनी ही प्रॉफिटेबल हो सकती है, प्रोवाइडेड आप अपने बिहेवियरल बाइसेस को बीच में ना लेकर आए। सो ऐसे ही और वीडियोस हम इंट्राडे के लिए, और ऐसे ही ऊपर से रिवर्सल्स कैसे कैच करने हैं, हम ऐसे वीडियोस भी लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप tv.dhan.co पे आप इसकी प्रैक्टिस एक बार अपने एंड से जरूर कीजिएगा, इसको रियल मार्केट में अप्लाई करने से पहले। आई एम वेरी श्योर यू गोना लव दिस स्ट्रेटेजी। Thank you so much. See you in the next video.
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.